मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है बच्चे? हाँ सर। कहाँ तक पढ़ा रखा था मैंने लास्ट लेक्चर में? सर आप वो हेमिको डाटा के हेमी कॉर्डेटा फिनिश हो गया है, कॉर्डेटा चल रहा है। फाइलम कॉर्डेटा। तो देख लेते हैं जो एनिमल्स मैंने पहले भी बताया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बेस पे, ठीक है, एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट है। नोटोकॉर्ड अब्सेंट उनको बोला गया नॉन कॉर्डेट्स, और जहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको बोला गया कॉर्डेट्स, उनको कॉर्डेट्स बोला गया। तो नॉन कॉर्डेट्स में मैंने पहले ही बता रखा है, जितने फाइलम अभी तक मैंने पढ़ाया वो सब नॉन कॉर्डेट्स थे। फाइलम पोरीफेरा, इसको हटा ही लो या तो, पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, इन सब में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो इनको नॉन कॉर्डेट्स बोला। अब बात आती है कॉर्डेट्स की। तो कॉर्डेट्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो हर एक कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, वो है कौन कौन सी? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एक तो ये है। दूसरा डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड ये प्रेजेंट होना चाहिए। और तीसरा फेरेंजियल ग्लिल्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये तीन करेक्टर्स जिनके अंदर प्रेजेंट हैं उनको क्या बोलोगे? दीज आर द कॉर्डेट्स। ये जो जनरल करेक्टरिस्टिक हैं कॉर्डेट्स की, ये कॉर्डेट्स की जनरल करेक्टरिस्टिक है। ये तीन करेक्टरिस्टिक जिसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी, नोटोकॉर्ड, हॉलो डर्स और हॉलो नर्व कार्ड एंड फेरेंजियल गिल्स क्लिप्स। तो ये बेसिकली ये एक आउटलाइन डायग्राम है जिसमें ये कुछ फेरेंजियल गिल क्लिप्स हैं, ठीक है। साथ में यहां पे एक डॉर्सल साइड पे नर्व कार्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पे इस तरह की नर्व कार्ड, और उसके वेंट्रल साइड पे एक, उसके वेंट्रल साइड पे एक रॉड शेप्ड नोटोकार्ड प्रेजेंट है। ये तो ये जो है, जो हॉलो है, ये दिस इज नर्व कार्ड, दिस इज नर्व कार्ड, एंड दिस इज जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, दिस इज नोटोकार्ड, नोटोकार्ड। ये रॉड शेप्ड है, और रॉड शेप्ड एंड मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। ये जो पार्ट है इसको जरा से हम
ये जो पार्ट है दिस इज पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। और ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स, दीज आर द फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट, फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट। ये है बेसिकली स्ट्रक्चर पूरा। ये जो सारे के सारे करेक्टर ऊपर देखो लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सारे के सारे एक कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक कॉर्डेट्स के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर हैं, कुछ और भी डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर हैं। distinguished character of chordates। chordates के कुछ और डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हर्ट, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हर्ट। अब ये हर्ट, जो वेंट्रल हर्ट है, ये 2 चैम्बर्ड भी हो सकता है और 3 चैम्बर्ड हो सकता है और 3.5 चैम्बर्ड हो सकता है और 4 चैम्बर्ड हो सकता है, 4 चैम्बर्ड हो सकता है। ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा, वेंट्रल हर्ट, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको प्रेजेंट मत करिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ किडनी, किडनी फॉर एक्सक्रीशन, किडनी फॉर एक्सक्रीशन। तो ये कुछ कॉर्डेट्स के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और मिल सकते हैं, कुछ और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आप मिल सकते हैं, जैसे ये पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल और पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस। अब पेयर्ड अपेंडेजेस में या तो फिन्स होंगे और लिम्स होंगे, फिन्स या लिम्स। फिशेज में फिन्स पाए जाते हैं, जैसे लिम्स मैमल्स में आपको दिख जाते हैं या अदर्स में भी दिखते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके बेस पे आप कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट से अलग कर सकते हो, कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट से अलग कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, कॉर्डेट्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। डिफरेंट उसमें कॉर्डेट्स को क्लासिफाई करें।
कॉर्डेट्स को आप पहले दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। एक है आपका प्रोटो कार्डेटा, प्रोटो कार्डेटा, और दूसरा क्रेनिएटा, या इसी को आप बोल सकते हो और वर्टिब्रेटा। और ये जो प्रोटोकॉर्डेटा है इसको एक रेनिएटा भी बोलते हैं। एक रेनिएटा, एक रेनिएटा, इसको एक रेनिएटा भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो, प्रोटोकॉर्डेटा, एक रेनिएटा। मतलब क्या है कि कॉर्डेट्स के अंदर ब्रेन है, इसका एक रेनिएटा का मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर ब्रेन नहीं है। ब्रेन प्रेजेंट है पर ब्रेन कवरिंग नहीं है, ब्रेन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो ब्रेन विदाउट कवरिंग। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, या इस तरह से लिख दो इसको, ब्रेन बॉक्स लिख दो, ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं है, ब्रेन है पर ब्रेन बॉक्स नहीं प्रेजेंट है। जबकि ये जो क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा है, ठीक है, इसमें क्या है कि ब्रेन विथ ब्रेन बॉक्स, विथ ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स के साथ में प्रेजेंट होगा। क्रेनिएटा कवरिंग होगी, क्रेनिएटा कवरिंग होगी। ठीक है, अब ये जो प्रोटोकार्डेट्स हैं, प्रोटोकार्डेट्स जो है ये फर्दर, ये तो डिवीजन है, ये जो दो है ये दो डिवीजन है। अब डिवीजन के बाद इनको फर्दर जो है डिफरेंट क्लास में, एक मिनट, एक्चुअली क्या दिया हुआ है देखना पड़ेगा। Okay, these are the subphyla. तीन लगा दिया मैंने यहाँ पे, दो ही है सबफाइला। एक है यूरो कॉर्डेटा और दूसरा है सिफेलो, सिफेलो कॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, तो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा ये है। अब ये जो यूरोकॉर्डेटा है यूरोकॉर्डेटा को आप नीचे ही लिखना, मैं इधर लिख लेता हूं यूरोकॉर्डेटा। तो ये जो यूरोकॉर्डेटा है इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है बट सिर्फ लार्वल स्टेज पे। ठीक है, नोटोकार्ड
प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग लार्वल स्टेज, सिर्फ लार्वल स्टेज पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, इन द पोस्ट एनल टेल रीजन, ठीक है, इन द पोस्ट एनल टेल रीजन। ओनली जो है आपका लार्वल स्टेज पे प्रेजेंट होगी, वो आगे कहां पे भी प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनल टेल रीजन में। जैसे ये लार्वा है, ये लार्वा है, तो लार्वा का जो टेल होगा, ये रीजन जो लार्वा का टेल रीजन होगा, यहां पे सिर्फ जो है ये नोटोकार्ड प्रेजेंट होगी, ये नोटोकार्ड प्रेजेंट होगी, नोटोकार्ड इन लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज में सिर्फ लार्वल स्टेज पे ये प्रेजेंट होगा। जबकि जो सिफेलोकार्डेटा, या तो एग्जाम्पल भी लिख दो, इसके पहले एग्जाम्पल भी लिख दो। एग्जाम्पल में डोलियोलम सेल्पा, डोलियोलम सेल्पा, ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी है सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, यहां पे थ्रू आउट देयर लाइफ जो है नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकार्ड प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ इन एडल्ट, या लाइफ ही लिख दो, ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ इन ठीक है, इतना ही रहने दो। अब अगर इसका पिक्चर देखा जाए तो यहां पे जैसे तो यहां पे जो नोटोकार्ड है वो पूरे के पूरे पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहेगी, पूरी लाइफ लो, ये नोटोकार्ड, नोटोकार्ड यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट्स के केस में। इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल तो ब्रोंकियोस्टोमा, ब्रोंकियोस्टोमा, इसी को लैंसेट भी बोलते हैं, लैंसेट और एम्फिऑक्सिस, ये सब तीनों एक के ही नाम है, एक ही एनिमल के, ठीक है। तो चाहे ब्रोंकियोस्टोमा बोल दो, चाहे लैंसेट बोल दो, चाहे एम्फिऑक्सिस बोल दो, तीनों एक के ही नाम है। तो सिफेलोकार्डेट एंड यूरोकार्डेट आपने देख लिया, दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, प्रोटोकार्डेट्स के अंदर। प्रोटोकार्डेट्स के अंदर क्या है कि क्रेनियम नहीं है, वो जो बोनी कवरिंग पाई जाती है हेड के चारों तरफ, वो एब्सेंट है, ठीक है। ये ब्रेन बॉक्स एक्चुअली क्या है, दिस इज क्रेनियम, बोनी कवरिंग, ठीक है। तो ये एब्सेंट, तो एब्सेंट है तो एक रेनिएटा बोल रहे हैं इसको, एक रेनिएटा बोल रहे हैं। तो यहां से आगे बढ़ते हैं वर्टिब्रेटा की तरफ। जो वर्टिब्रेटा हमने देखा, यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स के बारे में मैंने जो चीजें बतानी थी बता दिया। अब हम चलते हैं क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा जो है, इसको फर्दर यहां पे हम
वर्टिब्रेट्स देखेंगे, फिर से इनको डिवाइड किया गया है वर्टिब्रेट्स को। जो वर्टिब्रेट्स है पहले इनको फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप को बोल रहे हैं हम अग्नैथा, जिनमें जॉ नहीं है। जिन वर्टिब्रेट्स में जॉ नहीं है, जॉलेस, उनको अग्नैथा बोलते हैं। दूसरे ग्नैथा, इनमें जॉज प्रेजेंट, जॉ प्रेजेंट। अगर जॉ प्रेजेंट है तो ग्नैथा बोलेंगे। अब ये जो अग्नैथा है, इसके अंदर एक ग्रुप आता है जिनको बोलते हैं साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोमेटा भी बोल सकते हैं, साइक्लोस्टोम, एनिमल्स को साइक्लोस्टोम्स बोलेंगे। तो ये बेसिकली साइक्लोस्टोम्स हैं, साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा में जॉ अब्सेंट है, तो जनरली ये एक्टोपैरासाइट है। क्योंकि यहां पे जॉ अब्सेंट है तो ये चेविंग नहीं कर सकते हैं, तो ये बेसिकली एक्टोपैरासाइट होंगे, एक्टोपैरासाइट। और कैसे? ये डायरेक्ट ब्लड सकिंग करते हैं, ब्लड सकिंग। ये जो एनिमल्स हैं डायरेक्ट क्या करते हैं? ब्लड सकिंग का काम करते हैं साइक्लोस्टोम्स। यहाँ पे एक और पॉइंट और लिखाना है। ठीक है, वर्टिब्रेटा जहां पे लिखा यहीं पे पॉइंट लिखो। मैंने बोला था यहाँ पे कि जो नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड सिर्फ लार्वल स्टेज पे प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनल टेल रीजन में। यहाँ पे मैंने सिफेलोकार्डेटा में बोला कि जो नोटोकार्ड है वो थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, जबकि जो ये वर्टिब्रेट्स हैं या वर्टिब्रेटा है, ठीक है, इसको वर्टिब्रेटा कर लो, इसमें जो नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक स्टेज, सिर्फ एम्ब्रायनिक स्टेज पे प्रेजेंट होगी, एम्ब्रायनिक स्टेज। आफ्टर दैट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, तभी इसका नाम वर्टिब्रा पड़ गया। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है बेसिकली पड़ गया। अब ये जो साइक्लोस्टोम्स हैं, एक्टोपैरासाइट हैं, ब्लड सकिंग है, ये ब्लड सकिंग है। कहां पे? या इस तरह से लिख दो, एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। कुछ जो फिशेज हैं उन पे ये एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं, ऑन सम फिशेस। ब्लड सकिंग है, इनका जो माउथ है वो सकिंग टाइप का होता है, सर्कुलर माउथ। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो सर्कुलर सकिंग, सकिंग टाइप का माउथ होगा, सकिंग टाइप का माउथ होगा साइक्लोस्टोम्स में। रेस्पायरेशन के लिए नीचे लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए यहां पे लिख रहा हूं। फॉर रेस्पायरेशन फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं,
नंबर है इनका 6 to 15, 6 to 15। पेयर पेयर सर्कुलर एंड सकिंग टाइप माउथ एंड सकिंग टाइप माउथ। और ये भी याद रखना, मैंने अभी बताया इनमें जॉ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है? तो आप लिख दो माउथ विदाउट जॉ, विदाउट जॉ। एक आध फीचर और लिख देते हैं साइक्लोस्टोमा का, जैसे वैसे पहले ही लिखा चुका हूं कि जो हार्ट होगा इनमें वो वेंट्रल होगा, वेंट्रल हार्ट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है तो नीचे ही पॉइंट लिखते चले जाओ, ठीक है? वेंट्रल हार्ट, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पहले ही लिखा चुका हूं, बस मैं एक बार इसको बता रहा हूं कि यहां पे भी ऐसी चीजें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे कॉर्डेट्स की तो वहां पे मैंने पहले ही लिखा दिया है। वेंट्रल हार्ट। जो नोटोकार्ड है ये भी पहले लिखा चुका हूं, नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक स्टेज। सिर्फ एम्ब्रायनिक स्टेज के दौरान आपको यहां पे क्या दिखेगा? सिर्फ एम्ब्रायनिक स्टेज के दौरान आपको यहां पे वर्टिब्रल नोटोकार्ड दिखेगा। नोटोकार्ड रिप्लेस कर दिया जाएगा कब? जब एडल्ट होगा तो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड कर दिया जाएगा, ठीक है? वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो है ब्रेन है, ब्रेन कवर्ड विथ क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, ठीक है? ब्रेन बॉक्स के साथ में कवर्ड है, ब्रेन बॉक्स के साथ कवर्ड। तो ये सब साइक्लोस्टोम्स के फीचर हैं। यहां पे कोई स्केल्स लिख दो, डिवाइड मतलब अब्सेंस ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट, ठीक है? डिवाइड ऑफ एनी स्केल्स, कोई स्केल नहीं प्रेजेंट है, पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल किसके? इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये अलग है। इसके साइक्लोस्टोम्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है पेट्रोमाइजॉन, जिसको जो है क्या कहते हैं, लैम्प्रे भी बोलते हैं, लैम्प्रे। और दूसरा है मिक्सेन, इसको हैगफिश भी बोलते हैं, हैगफिश। तो ये बेसिकली साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं कि जो ये साइक्लोस्टोम्स हैं, these are the only living members of the अग्नेथा। अग्नेथा जो ग्रुप है इसके ओनली लिविंग मेंबर्स हैं, ठीक है? और ओनली लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप
ऑफ दिस ग्रुप। जो अग्नैथा ग्रुप है ये, जिसमें जॉज नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसके साइक्लोस्टोम्स सिर्फ लिविंग मेंबर्स हैं और कोई लिविंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है अग्नैथा में। ठीक है, और कोई लिविंग ग्रुप वहां पे प्रेजेंट नहीं है। एक और चीज है कि ये जो पेट्रोमाइजन या साइक्लोजोस्टोमेटा है, ये वाले ग्रुप ये जनरली मैरीन उस पे रहते हैं। ठीक है, एक मिनट। साइक्लोस्टोम्स lives in marine environment, but they come at fresh water for spawning। जब इनको एग लेइंग करना होता है, स्पेनिंग एग लेइंग को बोलते हैं, जब इनको एग लेइंग करना होता तो कहां पे आ जाते हैं ये? फ्रेश वाटर में। ठीक है, एंड देन डाई। ठीक है, अब ये स्पॉनिंग होगी। ठीक है, मतलब फर्टिलाइज एग से क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। ठीक है, और लार्वा से फिर एडल्ट बनेगा, और ये जैसे ही एडल्ट बनेगा या वापस कहां पे चला जाएगा? मैरीन एनवायरमेंट में चला जाएगा। ठीक है, मैरीन एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो ये अग्नैथा के बारे में जितनी चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने बता दिया। अब आते हैं जो ग्नैथा है, जॉलेस, जिसमें जॉ प्रेजेंट है, विद जॉ। ठीक है, ऐसे वर्टिब्रेट्स जहां पे जॉ प्रेजेंट है। तो ये जो जॉ प्रेजेंट है जहां पे, ये पूरा ही इरेज कर लेते हैं। ये आपका ग्रुप है ग्नैथा, ये इसमें जॉज प्रेजेंट है। इसके अंदर सुपर क्लास है, सुपर क्लास। एक सुपर क्लास का नाम है पाइसेस, पाइसेस, और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, ये दूसरा सुपर क्लास है। पाइसेस ये फिशेज है, इनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? फिशेस। ये जो सुपर क्लास पाइसेस है उसके मेंबर्स को फिशेस बोलते हैं। और ये जो फिशेस हैं ये फर्दर दो कैटेगरी की है, इनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी कैटेगरी है? एक है कॉन्टेक्ट थाइस, कॉन्टेक्ट थाइस, और दूसरी है ऑस्टिक थाइस। एक है कॉन्टेक्ट थाइस, दूसरी है ऑस्टिक थाइस। इसी तरह से ये जो टेट्रापोडा है, इसमें आपको 4 कैटेगरी मिलेंगे, इसमें 4 क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि ये भी क्या है? क्लासेस। ठीक है, क्लास कॉन्टेक्ट थाइस एंड क्लास ऑस्टिक थाइस, ये भी क्लासेस है। तो एक आपको मिलेगा एम्फीबिया, दूसरा आपको मिलेगा रेप्टाइल्स, तीसरा आपको मिलेगा एप्स, और चौथा आपको मिलेगा मैमल्स। ठीक है, टेट्रापोडा का मतलब है इनमें लिम्स प्रेजेंट है।
इनमें क्या प्रेजेंट है? लिम्स। और जो ये पाइसन्स हैं, फिशेज हैं, इनमें मूवमेंट के लिए फिन्स प्रेजेंट। ठीक है, फिन्स। ठीक है, तो ये जो ग्नैथा जिसमें जॉ वर्टिब्रेट हैं, उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपेंडेजेस, उनके बेस पे डिवाइड किया गया है। जहां पे मूवमेंट के लिए फिन्स प्रेजेंट है उनको पाइसेस बोला गया। इसके अंदर दो क्लासेस हैं। ठीक है, एक कॉन्डिक थाइस है, दूसरी ऑस्टिक थाइस। ठीक है, जो टेट्रापोडा है जहां पे मूवमेंट के लिए लिम्स प्रेजेंट हैं, उनको 4 क्लासेस पे डिवाइड किया गया: एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स। ये जो एप्स है इसके मेंबर्स को बर्ड्स बोलते हैं, बर्ड्स। तो ये बेसिकली जो है, अब इसमें से पहले पढ़ना है क्लास कॉन्डिक थाइस। कॉर्डिक थाइस और एक्स्ट्रिक थाइस पे किस पे डिवाइड किया गया है? जिनका एंडोस्केलेटॉन, एंडोस्केलेटॉन अंदर का जो स्केलेटल सिस्टम है इंटरनल, वो कार्टिलेज का बना होता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना होता है। और जो ऑस्टिक थाइसेस हैं, इनका जो एंडोस्केलेटॉन है वो बोनी होता है। इनका जो एंडोस्केलेटॉन है वो किसका बना है? बोन्स का, या बोनी है वो। ठीक है, वो बोनी है। तो इसके बेस पे कि एंडोस्केलेटॉन किसका बना हुआ है, उसको कॉन्डिक थाइस। अगर कार्टिलेजेस का बना हुआ है तो कॉन्डिक थाइस, और अगर बोन्स का बना हुआ है तो ऑस्टिक थाइस, ये बोला गया। ठीक है, बोन्स का बना हुआ है तो ऑस्टिक थाइस। तो पहला जो क्लास पढ़ना है हमको इसके अंदर, वो है क्लास कॉन्डिक थाइस। इनको बोल सकते हो कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। मतलब ये वो कैटेगरी की फिशेज हैं जहां पे एंडोस्केलेटॉन कार्टिलेज का बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें, हैबिट एंड हैबिटाट, तो ये मैरीन एनिमल्स हैं, मैरीन एनिमल्स, मैरीन फिशेस, मैरीन फिशेस विद स्ट्रीमलाइंड बॉडीज। बॉडी तैरने के लिए स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी। तैरने के लिए जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, मैरीन फिशेस विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इनका जो पहले ही बता दिया, इनका जो एंडोस्केलेटॉन है वो कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, एंडोस्केलेटॉन इज कार्टिलेजिनस। सेकेंड इस चीज इसमें जो है, इनका जो नोटोकार्ड है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है। नोटोकार्ड प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ।
पूरे लाइफ लॉन्ग यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ये प्रेडेसियस है, प्रेडेसियस मतलब शिकार करती हैं, ठीक है, प्रेडेसियस है। और इनका जो माउथ है वो वेंट्रली प्लेस्ड है, नीचे की तरफ माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेडेसियस है, इनका जो माउथ है, माउथ प्लेस्ड या प्रेजेंट, माउथ प्रेजेंट वेंट्रली, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट, वेंट्रली, जो माउथ है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। कांस्टेंट स्विम करते हैं, ठीक है, दे आर कांस्टेंट स्विमर, दे आर कांस्टेंट स्विमर, कांस्टेंट स्विमर, ये लगातार स्विम करते रहेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, हैवी वेट के कारण डूब जाएंगे। तो डूबने से बचने के लिए क्या करते हैं, ये कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं। कुछ कुछ पॉइंट जरा लिखो जरा सा, चलो लिखा ही देता हूं। gill slit are separate and without upperculum, कोई ऊपर से कवरिंग नहीं होती है, विदाउट अपरकुलम। जो ग्लिट स्लिट है, अपर कुलम, विदाउट अपर कुलम। गिल स्लिट किस लिए होते हैं, रेस्पायरेशन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए, इससे रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो वो जो सेपरेट अलग अलग हैं पर विदाउट अपर कुलम, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट है। इनमें छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, लिख सकते हो, स्किन इज covered with placoid scales, या इस तरह से लिख दो, स्मॉल placoid scales। स्किन में जो फिशेज हैं उनकी जो स्किन है दैट इज कवर्ड विथ प्लेकॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल से कवर्ड होगी।
माउथ को मैंने पहले ही बता दिया, माउथ प्लेस्ड वेंट्रली। यहां पे जरा एक स्टेटमेंट लिख दो, जो टीथ होते हैं, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं, एंड आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो माउथ है, ये सपोज करो माउथ है उसका, माउथ, तो वहां पे जो टीथ होंगे इस तरह से पीछे की तरफ जो है क्या कहते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे। ठीक है, ये बोल सकते हो किस तरह से उसका पूरा है। तो ये जो माउथ है वहां पे जो टीथ है दैट आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। हार्ट जो है टू चैम्बर्ड होता है। हार्ट यहां पे पहले ही बता चुका हूं कि हार्ट वेंट्रल होगा एंड टू चैम्बर्ड होगा, दो चैम्बर प्रेजेंट होंगे, टू चैम्बर्ड। हार्ट वेंट्रल होगा और टू चैम्बर्ड होगा। तो ये तो हो गए कुछ कॉन्डक्ट थाइस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब एग्जांपल देखते हैं कॉन्डक्ट थाइस के। एक और पॉइंट चाहे लिख दो, एयर ब्लैडर एब्सेंट। ठीक है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है यहाँ पे, एयर ब्लैडर। इसी की वजह से ये भारी होते हैं, एयर ब्लैडर नहीं होता, और इसको कांस्टेंट, ड्यू टू विच दे आर कांस्टेंट स्विम टू अवॉइड सिंकिंग, ड्यू टू विच दे कांस्टेंट swims to avoid sinking, डूबने से बचने के लिए कांस्टेंट स्विम करते हैं। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल, जैसे टॉर्पिडो, टॉर्पिडो लिख लो। इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है टॉर्पिडो के अंदर, जो उसको डिफेंस में हेल्प करता है। ट्राइगन, टॉर्पिडो ट्राइगन। तो इस वाले के पास में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन डिफेंस एंड प्रिडेशन, प्रिडेशन में हेल्प करता है। ट्राइगन जो है इसके पास पॉइजन जनरेट करने के लिए ऑर्गन होता है, जिससे ये प्रिडेशन करता है, और क्या नाम है, पॉइजन स्टिंग। पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग। इसका भी सेम काम है, तो ये यही काम यही करता है, हेल्प इन डिफेंस एंड प्रिडेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, हालांकि ये सब चीजें पहले ही लिखी हुई हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, मतलब ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में बात की जाए, अगर इनके रिप्रोडक्शन के बारे में,
यूनिसेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एंड मेनी, कई सारे, मेनी ऑफ देम वीवी पेरस है, मतलब डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ करती हैं, ठीक है, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ करती हैं। तो ये तो पूरा का पूरा कॉन्डक्ट थाइस फिनिश हो गया, कॉन्डक्ट थाइस पूरा फिनिश हो गया। अब चलते हैं ऑस्टिक थाइस में, जो दूसरा, जिसका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, बोनी एंडोस्केलेटन है, जहां पे, वहां पे चलते हैं। क्लास ऑस्टिक थाइस, यहां पे बोनी फिशेस, ये बोनी फिशेस, हैबिट एंड हैबिटाट आपको दोनों जगह मिल जाएंगी, फ्रेश वाटर में भी, ये तो पता ही है कि फिशेज हैं तो एक्वेटिक ही होंगी। अब एक्वेटिक में आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगी एंड मैरीन वाटर में भी मिल जाएंगी, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में मिल जाएंगे। बॉडी वैसे ही स्ट्रीमलाइंड है, माउथ टर्मिनल है, ठीक है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, माउथ जो है, जैसे वहां पे वेंट्रली प्लेस था, यहां पे माउथ कैसा है, टर्मिनली प्लेस्ड है, मतलब इस तरह से अगर फिश है तो माउथ यहां पे प्रेजेंट है, माउथ टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पे वो वेंट्रल नीचे की तरफ प्लेस था। एक काम करो, इसमें जो एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिए कंडक्ट थाइस में, कुछ कुछ और एग्जाम्पल लिखा दो जरा सा, कॉन्डक्ट थाइस में वापस चले जाओ, कुछ एग्जाम्पल लिख दो, लिखो जरा सा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। स्कोलियोडॉन, SCOLIODON, स्कोलियोडॉन, डॉगफिश के नाम से जानते हैं उसको, प्रिस्टिस, डॉगफिश भी बोलते हैं, प्रिस्टिस, सॉफिस, सॉफिस, एक दो और एग्जाम्पल लिख लो। चर्चाडॉन, CHARCHA, चर्चाडॉन, यही है ग्रेट सार्क फिश, सार्क जिसको बोलते हैं, ग्रेट सार्क फिश।
ये तो आपके एग्जाम्पल थे, आपके इसके ऑस्टिक थाइस के एग्जाम्पल नहीं है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डिक थाइस। कॉन्डिक थाइस के एग्जाम्पल है। माउथ यहां पे बता दिया, टर्मिनल है। रेस्पायरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट है, रेस्पायरेशन के लिए यहां पे ऑस्टिक थाइस में गिल्स हैं। कितने? 4 पेयर गिल्स हैं, ठीक है। एंड कवर्ड विथ, ये गिल्स जो है ये अब इस बार कवर्ड है, कवर्ड विथ अपरकुलम, अपरकुलम, गिल्स आपके अपरकुलम से ढके हुए हैं। गिल्स आर कवर्ड विद अपरकुलम। स्किन, जैसे वहां पे बताया था प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं स्किन के चारों तरफ, तो यहां पे स्किन इज कवर्ड विथ टिनॉइड या साइक्लॉइड, साइक्लॉइड आर टिनॉइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल प्रेजेंट होगा या टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे जो है क्या कहते हैं, हम इस फाइलम को खत्म कर देंगे, कोर्डेटा का जो बच्चा रिमेनिंग पार्ट है। आज के लिए बस पढ़ा लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।